जय श्री माता जी। आज दोपहर पत्नी ने कहा, आज ही बिल नहीं भरा तो कल लाइट बिल कट हो जाएगी। बिल देने वाला यही कहकर गया था, तो उसने एक तरह से मुझे चेतावनी ही दे दी। मैं चाय पीते पीते बिजली का बिल देखने लगा। 450 रुपए थे, लेकिन अभी सैलरी मिलने में बहुत दिन बाकी थे। मेरे पास सिर्फ 50 रुपए थे। पूरा महीना भी बाकी था। अब क्या करें? बैंक खाते में भी पैसे नहीं थे। हम इस जगह नए थे, इसीलिए किसी से उधार लेना भी मुमकिन नहीं था। मैंने पत्नी से प्यार से बात की और फिर क्या, जैसे शांता क्लॉज की थैली से एक एक गिफ्ट निकलता है, वैसे ही अलमारी के कोनों से दबाकर रखे हुए सिक्के और मूड़ी तूड़ी नोटें बाहर आने लगी। छोटे छोटे डिब्बों से छुट्टे पैसे मिलते गए। आखिरकार हमने मिलाकर 390 रुपए जमा कर लिए। बिजली का बिल तो भर सकते थे, लेकिन आगे क्या? मैं श्री माता जी की तस्वीर के सामने बैठ गया, आंखें बंद कर ली और चित्त सहस्त्रार में लेकर श्री माता जी से संवाद शुरू किया। उन्होंने मुझे प्यार से देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने हाथ जोड़कर श्री माता जी से कहा, श्री माता जी, मैंने आपका प्रवचन सुना है। आपने कहा था ना कि भौतिक चीजें मांगने मत आओ। मैं देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें आत्म साक्षात्कार दूंगी, वो मांगो। एक बार आत्म साक्षात्कारी हो गए तो तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने श्री माता जी से ये कहा, ये सब मुझे पता है श्री माता जी, लेकिन अभी मैं क्या करूं? लाइट का बिल भरना है। अगर भर दिया तो जेब में कुछ भी नहीं बचेगा, फिर घर कैसे चलेगा? मैं पूरी श्रद्धा से श्री माता जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे देवी माँ, आप ही महालक्ष्मी है, मेरी एकमात्र सहारा आप ही है। कृपा करके मेरी मदद कीजिए, मुझे इस संकट से बाहर निकालिए। अपने सहयोगी बालक भक्त को संकट से बचाने के लिए उन्होंने ही बनाए गए नियमों को स्वयं तोड़ा था। उन्होंने मुझे भरपूर आर्थिक सहायता दी थी। उनके बारे में मैं क्या बोलूं, कैसे धन्यवाद दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस एक ही इच्छा थी कि शांत होकर उनके पवित्र चरणों पर प्रेम आंसुओं का अभिषेक करता रहूं। जय श्री माता जी।